नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, क्या आप कभी कैलाश पर्वत गए हो? क्या आप कभी हिमालय के कैलाश पर्वत माउंट कैलाश गए हो? नहीं गए हो, लेकिन उसके रहस्य तो जान ही सकते हो। तो कैलाश पर्वत क्यों रहस्यमय है और इसमें कितने रहस्य और कैसे रहस्य छुपे हुए हैं, वह जानने के लिए यह वीडियो अंत तक देखिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। दुनिया भर के लोगों को हिमालय पर्वत अचंभित कर देता है। हिमालय पर्वत खुद बहुत सारे रहस्य समेटा हुआ है। उसमें भी हिमालय में स्थित कैलाश पर्वत बहुत सारे रहस्यों को समेटा हुआ है, जिन्हें सुलझा पाना अब तक मुमकिन नहीं हो पाया है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का पावन धाम कहा जाता है। कैलाश पर्वत में बहुत सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। यहाँ कोई भी आम इंसान अब तक नहीं चढ़ पाया है, ना ही इसके शिखर पर पहुँच सका है। आपको बता दें, तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत और कैलाश का उल्लेख हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में मिलता है। इसकी महिमा और चमत्कारों को इन ग्रंथों में बताया गया है। चमत्कारिक और अलौकिक कैलाश पर्वत से कई रहस्य जुड़े हैं, जैसे कि यह धरती का केंद्र है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीच हिमालय पर्वत है। इसका केंद्र कैलाश पर्वत है। वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी कैलाश पर्वत 4 मुख्य धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धर्म का केंद्र है। पर्वत के शिखर पर अब तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। इस पर्वत के शिखर पर चढ़ना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, जो कि अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। इस पर्वत पर शिखर पर पहुंचकर वे वापस भी आ गए थे। वह ऐसे पहले इंसान बने, लेकिन पर्वत के शिखर पर चढ़कर जब वो वापस आए तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और उनके ना कहने पर इसे एक रहस्य माना गया। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6600 मीटर है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से कम है। हालांकि माउंट एवरेस्ट पर कई लोग चढ़ाई कर चुके हैं और इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद भी लोग इसके शिखर पर पहुंचकर इसे प्राप्त कर चुके हैं और जीत चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत आज भी अजेय है। यहाँ कोई भी नहीं चढ़ पाया। कैलाश पर्वत का एक रहस्य यह भी है कि यहाँ से सभी नदियाँ निकलती हैं। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और करनाली का उद्गम होता है। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती समेत अन्य नदियाँ बनी हैं और निकलती हैं। कैलाश के चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों का भी मुख बना हुआ है और इनमें नदियों का उद्गम होता है। इसके पूर्व में अश्वमुख बना है, पश्चिम में हाथी का मुख बना है, तो उत्तर में शेर का मुख बना है और दक्षिण में मोर का मुख बना है। इन्हीं मुखों से नदियों का उद्गम होता है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। अगर कैलाश पर्वत के एक अन्य रहस्य की बात करें तो यहाँ से डमरू और ओम की आवाज़ भी सुनाई देती है। जी हाँ, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के नज़दीक जाने पर लोगों को लगातार कुछ ध्वनि सुनाई देती हैं। इन ध्वनि को ध्यान से सुनने पर डमरू की आवाज़ और ओम की आवाज़ सुनाई देती है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह आवाज़ बर्फ़ के पिघलने की हो सकती है। कैलाश पर्वत और इसके आसपास के इलाके का एक बड़ा रहस्य यहाँ का यति भी है। यति मतलब एक दानव नुमा मानव। हिमालय वासियों और यहाँ रहने वालों का कहना है कि हिमालय पर यति निवास करते हैं। यति मतलब हिम मानव, जिसे आप बड़ा सा भालू रूपी इंसान कह सकते हैं। चूँकि इसे लोगों ने भूरा बताया है तो कुछ ने सफ़ेद बताया है। कोई जंगली मानव तो कोई नहीं, लेकिन यह हिम मानव हो सकता है। यह धारणा प्रचलित है कि लोगों को यह मारकर खा भी जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसे निडरथल मानव कह सकते हैं। विश्व भर में लगभग 30 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि हिमालय की बर्फीली वादियों में हिम मानव या यति निवास करते हैं। कैलाश का एक और रहस्य है कस्तूरी मृग। हिरण के समान पाया जाने वाला कस्तूरी मृग इसी इलाके में पाया जाता है या इसी इलाके में देखे जाने का वर्णन है। इसमें बहुत ही ज़्यादा सुगंधित चीज़ होती है और ये सुगंध से आसपास के इलाके को सुगंधित भी कर देता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, हैरानी हो रही है ना? तोते उड़ गए ना? वीडियो कैसा लगा? और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जुड़िएगा, सपोर्ट करिएगा। आपका भाई नितिन ऐसे ही वीडियो बनाता रहेगा।